दोस्तों पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कैसे किया जाता है, आज इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी समझने वाले हैं। दोस्तों इसमें 3 बड़े अपडेट आए हैं कि अगर आपने वो अपडेट के ऊपर ध्यान नहीं दिया और अगर आपने आपका चालान बना लिया है तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका चालान बर्बाद हो जाएगा, यानी कि आपका पैसा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आज हम आपको पूरी प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड को आपको लिंक करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले देखते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। उसके लिए आपको लिंक स्टेटस आधार कार्ड ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने लगेगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली आपका पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दोनों ही आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में व्यू लिंक आधार स्टेटस ऐसा आपके सामने ऑप्शन दिखने लगेगा। इसी के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद आपका जो आधार कार्ड का स्टेटस है पैन कार्ड से लिंक है या नहीं है उसे आपको पहले चेक कर लेना है। इसके बाद ही आगे की प्रोसेस करें। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो आपको कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पर देखेंगे पैन कार्ड पेन नोट लिंक विथ आधार प्लीज क्लिक हियर, यानी कि आपका जो ऐसा अगर मैसेज आपके सामने दिखने लगेगा तो दोस्तों समझ लीजिएगा कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं दिखता है, ये वाला जो आपके सामने जो लिखा है पैन कार्ड नोट लिंक विथ आधार और उसकी जगह यहाँ पर लिखा रहता है योर पैन कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली लिंक, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो सिंपली आपको यहाँ पर लिंक वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आने लगेगा। अब यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में वैलिडेट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम वैलिडेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आपको दिखने लगेगा, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टेक्स। ठीक है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वापस से दोनों जगह पैन कार्ड नंबर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करके तो आपका मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, देन उसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सारी जानकारी फिल होने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा लोडिंग वाली प्रोसेस लेगा। इसके बाद में जो आपने आधार कार्ड जो आपने मोबाइल नंबर आपने डाला है उसी नंबर पर आपके पास एक OTP आएगा। ठीक है, उस OTP को डालने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट आपके सामने जो OTP है उसे डालने के बाद आपका जो पेमेंट की प्रोसेस है वो अब आपके सामने स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आने लगेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आगे प्रोसेस करने के बाद इनकम टैक्स वाले ऑप्शन जो है इसी के ऊपर आपको प्रोसेस कर देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से ये चारों ऑप्शन को आपको 3 ऑप्शन को आपको नहीं लेना है। ठीक है, इनमें सब में अलग अलग धाराएं लगी है, इन सब का अलग अलग काम है। हमें इनकम टैक्स वाले ऑप्शन के ऊपर लेना है और प्रोसेस कर देना है। जैसे यहाँ से प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पर आप सेशन आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। यहाँ पर आपको सेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल जो अच्छे से समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सेशन है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने में दोस्तों अब यहाँ पर 23-24 का जो सेशन है वो बहुत सारे लोग 23-24 का सेशन एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसमें आपका चालान गलत हो जाता है। 24-25 वाला आपको सेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर पेमेंट की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अक्सर लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप ये वाली जो प्रोसेस है इसमें आपको गलती हो जाती है। गलत तरीके से गलत मोड में आप अगर चालान काट देते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो पूरी तरह से विफल हो जाएगा। यानी कि आपने पैसा तो दे दिया है लेकिन वो सरकार के पास चला जाता है, लेकिन आपका काम नहीं हो पाता है, किसी कारण से आपको गलत प्रोसेस हो जाती है। अब यहाँ पर आपको जो सिंपली मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो है अदर रेसिप्ट, ये वाला ऑप्शन जो है इसी के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे ये कंप्लीट होने के बाद में अब यहाँ पर आपके सामने 3-4 ऑप्शन अलग अलग दिखने लगे, सब टाइप ऑफ पेमेंट। इनमें से कौन सा आपको लेना रहेगा, तो फर्स्ट वाला एक है। इसके बाद में ये वाला जो सेकंड वाला है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो चुका है, अपील फीस हो गया है। इसके बाद कंपाउंडिंग चार्ज भी रहता है। अब इनमें से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है उसे आपको डिसाइड करना रहेगा। तो दोस्तों आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक करना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा तीनों ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपको प्रोसेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपके सामने जो आपने चालान बनाया है वो आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा, यानी कि 1000 रुपये का आपका चालान कटेगा।
ठीक है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिटेल होने लगेगी शो। ठीक है, अब इनमें से आपको जो पेमेंट का गेटवे है वो किस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे मोड दिए गए हैं। पहले तो हो गया है कि आपका इंटरनेट बैंकिंग अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं। दूसरा है डेबिट कार्ड, अगर डेबिट कार्ड में आपके पास इनमें से कोई है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद में पेमेंट का जो तीसरा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन अगर कैश के द्वारा या फिर चेक के द्वारा आप करना चाहते हैं, आरटीजीएस या एनईएफटी के द्वारा करना चाहते हैं, या फिर पेमेंट गेटवे में अगर आप यूपीआई के थ्रू भी आप करना चाहते हैं तो ये सारी बैंक का यूपीआई भी चलेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आपका पेमेंट करना रहेगा। तो हम सबसे पहले नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन को चॉइस में लेते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा जो बैंक है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारे पास स्टेट बैंक है तो हमने स्टेट बैंक वाले ऑप्शन को चॉइस में। इसके बाद में हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो जानकारी दी है वो आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगी। यहाँ पर आपको पे वाले आप जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, यानी कि कन्फर्मेशन पेज वाली। इसे एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऐसा दिखने लगेगा सबमिट टू बैंक। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो आपकी जो बैंक आपने सेलेक्ट किया है डायरेक्टली आपकी जो बैंक है यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड डाल देना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा और उसके बाद में आपका जो चालान है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हाई सिक्योरिटी, आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को यहाँ पर टाइप कर देना है, यानी कि डाल देना है। इसके बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे सब कंप्लीट होने के बाद द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो चालान है वो कंप्लीटली सक्सेसफुली हो चुका है। अब क्या प्रोसेस रहेगी दोस्तों ये भी समझ लीजिएगा। चालान कंप्लीट होने के बाद 24 घंटे के बाद में आपका चालान अपडेट होकर के पेमेंट अपडेट होता है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो लिंक करने की जो प्रोसेस है वो 24 घंटे बाद ही प्रोसेस होगी। अब यहाँ से क्या करना रहेगा, यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अलाउ करेंगे, जैसे आपकी फाइल को आपने अलाउ किया, यहाँ पर आपका जो चालान बनाया आपने उसकी प्रिंट आउट आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा चालान आपके सामने कंप्लीट होकर के आ जाएगा। इसके बाद में इसे आप चाहें तो सेव कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके बाद में आगे की प्रोसेस में आपको दिखा। अब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको होम पेज पर सिंपली आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो होम पेज पर आने के बाद में आपको प्रोसेस लिंक करने की भी मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको लिंक करना रहेगा। लिंक वाले ऑप्शन के ऊपर आप जैसे जाते हैं तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर डाल देंगे और वैलिडेट वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका पेमेंट जो प्रोसेस है वापस से अगर पेमेंट ले रहा है यानी कि प्रोसेस करवा रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपका चालान जो आपने बनाया है वो अपडेट नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों बातें मैंने आपको कंप्लीटली बता दी है। इसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ रहे।